Hello students, in the previous lecture we have studied about the direction cosines of a line as well as direction ratios of the line, and we have proved so many results related to that one, correct? So mainly we know that if alpha, beta, gamma are the angles made by the line with the coordinate axis, then its direction cosines are given by what is cos alpha, cos beta and cos gamma respectively. We know that they are denoted by what is LMN, correct? After that we have proved relation between LMN. We have proved that L square plus M square plus N square is equal to 1. That means cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Okay. And after that we have studied about the direction, what is ratios of the line. So there also we have proved one result, if the ABC are the direction ratios of the given line, then its direction cosines are given by plus minus 8 divided by root a square plus b square plus c square. Then m is equal to what is plus minus b by root a square plus b square plus c square, and n is equal to plus minus c by root a square plus b square plus c square. Okay. And also we have studied, if you know the direction cosines of the given line, we can write unit vector along that direction, and if you know the direction ratios, we can write vector along that direction. Okay. So today we will solve examples related to this one. So see, from the exercise 5.3 I have written here some examples. So see here this example 10. So see in this example 10, what is given? If a vector has a direction angles 45 and 60 degree, find the third direction angle. अब ये टाइप का एग्जाम्पल देखो, एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, यानी आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ये दिया है, देन यू हैव टू फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल. अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में डायरेक्ट एंगल्स, अब ये डेफिनेटली आपको अल्फा और बीटा ही लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन एंगल्स एक्चुअली देना चाहिए वहाँ पे अबाउट द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. तो देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 10, तो एग्जाम्पल 10 में यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड सपोज बीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है, एंड ग्यामा इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे वैसे देना चाहिए, इफ ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं विथ एक्स एंड वी कैन से वाई एक्सेस, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है. तो आपको ग्यामा फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, अब देखो अल्फा इज गिवन 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री, एंड वी नो कॉस 45 डिग्री यानी क्या होता है 1/√2. ओके. आफ्टर दिस कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री, एंड कॉस 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है. देखो वैल्यूज मालूम रहना चाहिए. अब आपको गामा फाइंड करना है, तो वी नो दिस रिलेशन, व्हाट इज, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. तो पुट कर दो वैल्यूज, तो विल गेट हियर 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. Simplify this, so therefore we will get here 1/2 plus 1/4 plus cos square gamma is equal to 1. तो चलो ये दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, आपको gamma फाइंड करना है. तो therefore we will get here cos square gamma is equal to 1 minus 1/2 minus 1/4, and therefore we will get here what is cos square gamma is equal to, तो here LCM is 4. देखो सिंपल कैलकुलेशन है, तो क्या जाएंगे यहाँ पे 1 है ना, 1/1, तो क्या जाएगा 4 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू दिस वन 2 माइनस 1, दैट मीन्स विल गेट 1/4, एंड देयरफॉर विल गेट हियर कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. देखो कॉस ऑफ गामा क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस 1/2, ठीक है. एंड देयरफॉर वी कैन से व्हाट इज कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2, और वी कैन से कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस 1/2. अब देखो कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/2, right ना, cos of which angle is 1/2, definitely
तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है cos 60 1/2 है। अब देखो -1/2 आर वी कैन से हियर गामा इज इक्वल टू, अब हमेशा याद रखना है कि एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या रहता है, हमेशा लीनियर पेयर में रहता है। इसलिए अगर आपको डायरेक्टली अगर मालूम नहीं रहा कॉस ऑफ गामा की वैल्यू -1/2 कौन से एंगल के लिए है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखो यानी यहाँ पे तीसरा एंगल जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है 60 डिग्री और वी कैन से 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लेना है। पॉजिटिव के लिए डेफिनेटली नोन एंगल रहेगा वहाँ पे, तो आप दूसरा एंगल इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल नाउ टेक, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है, एग्जांपल 11th। हाँ, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। क्या दिया है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यानी यहाँ पे ये गिवन है। अब ये अल्फा बीटा गामा यानी स्टैंडर्ड नोटेशन रहेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो आपको मालूम है डायरेक्शन कोसाइंस यानी क्या है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा यानी विल गेट हियर कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री यानी क्या है 0। एम इज इक्वल टू वी कैन टेक कॉस बीटा यानी क्या है कॉस ऑफ 135 डिग्री। अब ये फाइंड करना है, तो कॉस 135 डिग्री यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, देखो अब ये 90 है तो डेफिनेटली कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आ जाएंगी, ये साइन ऑफ 45 डिग्री। व्हेनेवर एंगल इज 90 डिग्री प्लस समथिंग तो कॉस विल गो टू व्हाट इज साइन एंड विच क्वाड्रेंट। देखो अब ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, ए एस टी सी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, आप किसकी फाइंड करें, कॉस की, इसलिए निगेटिव, यानी ये आ जाएगा -1/√2। ठीक है, उसके बाद में n इज इक्वल टू व्हाट इज कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री, और ये आ जाएगा 1/√2 एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन आर क्या है 0, -1/√2 एंड 1/√2 रिस्पेक्टिवली। देखो ये भी एग्जाम्पल वैसे देखा जाए तो चलो ठीक है 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। पहला वाला तो 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद में देखो एग्जाम्पल 12th। अब एग्जाम्पल 12th में भी क्या दिया है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 4, -12 एंड 18 देन फाइंड इज डायरेक्शन कोसाइंस। देखो अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, तो क्या दिया यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 4, -12 एंड 18। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए। एंड वन थिंग यू रिमेंबर, इफ इन द डायरेक्शन रेशियोज इफ एनीथिंग इज कॉमन यू कैन ऑलवेज कैंसिल इट। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 4 से नहीं 2 से कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, -6 और 9। तो देयरफॉर यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। देखो ABC आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन मालूम है। डायरेक्शन रेशियो में कोई भी टर्म कॉमन रहता है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कॉमन टर्म से। हाँ, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने है एल, आपको फॉर्मूला मालूम है +-a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c²। तो देखो अब ये फार्मूले में बार बार a² + b², m की वैल्यू भी मालूम है और n की मालूम है, तो बार बार आपको a² + b² + c² फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं पहले फाइंड कर लेते अपन। तो कंसीडर कर लो ये a² + b² + c² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2² + -6² + 9², यानी दिस इज इक्वल टू व्हाट इज 4 + 36 + 49। ठीक है, यानी कितना आएगा 89 आएगा, ये 89 आ जाएंगे ये। एंड तो ये होगी a² + b² + c² की वैल्यू।
हाँ, तो देयरफॉर देखो अब L इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय सेम थिंग है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। पुट कर दो तो देयरफॉर विल गेट हियर L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय रूट 89। M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस 6 है, माइनस 6 डिवाइड बाय रूट 89, ठीक है। और N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय रूट 89। तो ये हो गया, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये नीचे का प्लस आ जाएगा, यानी डिवाइड बाय रूट 89। एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन आर क्या रहेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस 2 बाय रूट 89 माइनस प्लस 6 बाय रूट 89 एंड प्लस माइनस 9 बाय रूट 89 रिस्पेक्टिवली। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। अगर ये एक्यूट एंगल के लिए अगर रहा तो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि L का मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा। तो आपको मालूम है कि अल्फा बीटा गामा अगर एक्यूट एंगल रहा तो कॉस की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 13th एग्जाम्पल। अब देखो 13th एग्जाम्पल में क्या दिया, देखो पहले अब तो 13th एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी आर गिवन। तो यहाँ पे ये दिया है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, -2 to 1। दैट मीन्स यहाँ पे इसके आगे लिख लेते हैं ए बी सी, यानी ये वैल्यू आपको दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट भी दिए है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आर गिवन एज 4 1 5 एंड व्हाट इज गिवन लेंथ ए बी। अब लेंथ ए बी का मतलब ही क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज गिवन एज व्हाट इज 6 यूनिट्स। और आपको क्या करना है, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अब ए के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे अपन, x1 y1 z1 लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 z2 है, x2 y2 z2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या पूछा है, देखो अब द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी आर गिवन एंड देन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए बी आर गिवन, तो इसीलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते, उसके क्या करेंगे अपन, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर गिवन बाय, हाँ क्या रहेगा अगेन, देखो L इज इक्वल टू, तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस अगर आपने नहीं भी लिया तो चलेगा। तो L इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस ए डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। M इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस बी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड N इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, L इज इक्वल टू, तो चलो ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1।
आप चाहे तो ये वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर सकते क्योंकि वैसे बार बार पुट करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, m इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय रूट क्या आ जाएंगे यहाँ पे माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। तो देयरफॉर क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देखो l की वैल्यू आ जाएगी माइनस यानी माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय, देखो 9 आएगा रूट 9 यानी 3। m की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस अगेन ये आ जाएंगी 2/3 और n की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1/3। डायरेक्टली लिखा है, ठीक है ना। 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 + 1 9, 9 का रूट। तो ये होगी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द व्हाट इज लाइन वेक्टर ए बी। अब देखो आपको ये दिया है तो अगेन आप डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे ये दिया है, अगेन क्या फॉर्मूला है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर गिवन बाय डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है देखो, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, एंड cos ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या है, z2 माइनस z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। ये फॉर्मूला है, बराबर है। अपन थ्योरम में रिजल्ट भी लिखे थे अपन ने। अब देखो यहाँ पे cos अल्फा का मतलब ही क्या होता है, L इज इक्वल टू, अब देखो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, b के कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 यानी क्या 4, यानी ये आ जाएगा x2 माइनस कितना, देखो x2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी यानी क्या 6 है, कॉमा, हाँ तो cos बीटा का मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी यानी अगेन 6 एंड व्हाट इज विल गेट हियर cos गामा यानी क्या होता है n एंड z2 माइनस z1 क्या जाएगा यहाँ पे z2 माइनस 5/6। देखो आपको मालूम है कि cos अल्फा का मतलब L होता है, cos बीटा यानी m होता है, cos गामा यानी क्या होता है n होता है। अब देखो आपको ये वैल्यूज मालूम है, बस पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या जाएगा, L की वैल्यू ये है। तो चलो इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, तो देयरफॉर 1 and 2 एम्प्लाइज, तो क्या जाएगा यहाँ पे देखो, तो देयरफॉर क्या जाएगा, x2 माइनस 4/6 इज इक्वल टू माइनस या प्लस माइनस लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, माइनस प्लस व्हाट इज 2/3, ठीक है। बाद में m की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस यानी y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 एंड n की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1/3 है, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे z2 माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, कितना है, n की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/3। तो देखो आपको यहाँ पे तो देयरफॉर क्या आता है, देखो अब ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, हाँ ये भी कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू -4 माइनस 4, सॉरी क्या आ जाएगा, यस x2 माइनस 4 इज इक्वल टू, हाँ तो माइनस प्लस 4 ये आ जाएगा, यहाँ पे भी यानी क्या जाएगा, y2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड z2 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो क्या जाएगा, x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे -4 आएगा, ये 4 आएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो x2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 और वी कैन से x2 इज इक्वल टू 8, यानी आपको 2 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा, y2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड y2 माइनस 1 इज इक्वल टू -4,
यानी y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5r, y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पे z2 -5 इज इक्वल टू 2 और z2 -5 इज इक्वल टू -2, एंड देयरफॉर यहाँ पे z2 की वैल्यू आ जाएंगी 7 एंड यहाँ पे z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या जाएंगे यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट, देखो b के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे मैंने x2 y2 z2, तो देखो क्या जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट ले लेते 0, क्या जाएगा यहाँ पे 5, z2 कितना है 7, और दूसरा आ जाएगा 8 -3 3, 8 -3 3, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो है ना, ये एग्जांपल वैसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या दिया है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए बी आर गिवन, ए के कोऑर्डिनेट दिए, लेंथ ए बी दी है, और वहाँ पे फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे लेंथ ए बी दिया है, इसलिए इसका यूज़ करना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया मैंने, पहले डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए बी फाइंड किया, फार्मूला मालूम है। उसके बाद में अगेन यहाँ पे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द अगेन वेक्टर ए बी फाइंड किया बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बी के कोऑर्डिनेट क्या किया मैंने, x2 y2 z2 एज्यूम किया है, ठीक है, और उसके हिसाब से फाइंड करो अब ये। तो देखो ये ना आपको बी के 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और ये जो लास्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट एग्जाम्पल में देखो, अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से थोड़ा लेंदी आएगा अब ये। तो लास्ट एग्जाम्पल में क्या दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय LMN, और ये 2 रिलेशन दिए। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 14, तो क्या दिया यहाँ पे, देखो ये रिलेशन दिया है, गिवन 5L + m + 3n इज इक्वल टू 0, इसको लेते इक्वेशन 1, एंड सेकंड रिलेशन इज गिवन एज 5mn - 2nl एंड +6lm इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस आर गिवन बाय दिस रिलेशन, और फिर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे अब, देखो यहाँ पे 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये रिलेशन से दिए है ना, आप लोगों को क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकंड लाइन। डायरेक्शन कोसाइन से उससे 1 फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ, तो क्या करेंगे उसके लिए, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते, सॉल्व करते। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो यहाँ पे m की वैल्यू देखो क्या जाएगी, -5l - 3n, ठीक है। क्या किया मैंने, इससे m की वैल्यू ये दोनों को उधर शिफ्ट किया। अब इसको क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, देखो क्या जाएगा, 5n इंटू m की वैल्यू -5l - 3n -2nl + 6l इंटू -5l - 3n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो कंप्लीटली, तो क्या जाएगा, देखो अब क्या जाएगा यहाँ पे, -25nl -15n², then -2nl -30l² एंड माइनस कितना आ जाएगा, 18ln, ln लिखो या nl लिखो, अब वहाँ पे लिखा है तो nl इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो चलो पहले इसको लिख लेते, देयरफॉर ये आ जाएगा -15n²। अब देखो nl वाली टर्म लिख लेते हैं, ये जो टर्म है वैसे सभी टर्म निगेटिव आ रही है, ओके। हाँ, तो 15n², अब देखो ये -25 है, बाद में ये हो जाएगा -27, या देखो ये 20 हो जाएगा 45, तो -45nl, ठीक है,
और उसके बाद में देखो -30L² इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें -15 कॉमन है, क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय -15 यानी क्या जाएगा देखो यहाँ पे n² प्लस 3nl माइनस प्लस आएगा 2l² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं आप। तो इसके फैक्टर्स अगर आप फाइंड करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा n² 2, ये आ जाएगा 2n² l²। अब इसके ऐसे फैक्टर फाइंड करो कि मिडल टर्म आना चाहिए, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा n² प्लस ट्वाइस nl प्लस nl एंड प्लस 2l² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन है, तो यहाँ से n कॉमन है तो ये आ जाएगा n प्लस 2l प्लस यहाँ पे l कॉमन है तो n प्लस 2l इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर विल गेट हियर व्हाट इज n प्लस 2l into n plus l is equal to 0 and therefore we'll get here what is n plus 2l is equal to 0 and n plus l is equal to 0 and therefore we'll get here n is equal to minus 2l and n is equal to minus l। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे n की वैल्यू -2l है, तो देखो अब आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इसको मैंने 3 लिया, इसको में पुट कर सकते हैं। हाँ, तो क्या बोलेंगे व्हेन n इज इक्वल टू -2l, तो इक्वेशन 3 एम्प्लाइज क्या आ जाएगा देखो अब यहाँ पे m इज इक्वल टू -5l -3 और इंटू -2l है। ठीक है, n की वैल्यू, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू -5l प्लस 6l एंड दैट मीन्स m इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पे l। तो देखो अब यहाँ पे ये अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देयरफॉर देखो n इज इक्वल टू क्या रहा -2l और क्या रहा है यहाँ पे m इज इक्वल टू l आ रहा है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी देयरफॉर क्या आ जाएगा n अपॉन -2 इज इक्वल टू l एंड m इज इक्वल टू l। यानी इसको अगर आप अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा l इज इक्वल टू क्या है m है इज इक्वल टू n बाय -2 है। ठीक है, यानी इसका मतलब ही यानी ये इस तरह से आ जाएगा l बाय 1 इज इक्वल टू, ठीक है, m बाय 1 इज इक्वल टू n बाय -2 एंड देयरफॉर वी कैन से देखो अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, क्या रहेंगे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 1 -2, यानी ये हो जाएंगी a1 a2 और a3 की वैल्यू। आपको मालूम है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या है, l बाय a इज इक्वल टू m बाय b और n बाय c है, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहता है डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो आपको फार्मूला जो मालूम है एंगल का क्या है डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में मालूम है, इसलिए आप लोगों को क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियोज मालूम रहना चाहिए। अब एग्जैक्टली इन द सेम मैनर क्या करेंगे, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं। तो व्हेन n इज इक्वल टू क्या है -l, तो इसको अगेन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 3 एम्प्लाइज m इज इक्वल टू -5l -3 इंटू -l, यानी m इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे -5l प्लस 3l, यानी m की वैल्यू आ जाएगी -2l। तो देयरफॉर देखो यहाँ पे n की वैल्यू -l है और ये आ रही, तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। देयरफॉर क्या लिखेंगे -n इज इक्वल टू l एंड यहाँ पे m बाय -2 इज इक्वल टू l। तो इसको भी अरेंज कर लेते हैं, यानी l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाय -2 इज इक्वल टू, देखो l इज इक्वल टू l है और ये -n आ जाएगा। अब इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे l बाय 1 इज इक्वल टू m बाय -2 इज इक्वल टू n बाय -1 एंड देयरफॉर अगेन क्या बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू क्या है 1 -2 एंड -1, यानी ये होगी वैल्यू किसकी b1 b2 b3 की।
ठीक है, और आपको फॉर्मूला मालूम है, तो लेट अस सपोज दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस 1 and 2, ठीक है। तो देयरफॉर क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या है a3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला प्रूव किए थे अपन ने, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की 1 है, यानी ये 1 इंटू 1 प्लस a2 की वैल्यू क्या है 1 है, b2 की वैल्यू कितनी है देखो -2 है, प्लस a3 की वैल्यू क्या है -2 है, b3 की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बराबर है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा देखो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ ये भी 1 + 4 + 1 है √6 आ जाएगा। एंड देयरफॉर विल गेट हियर cos थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1/6, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/6। देखो अब ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल अगर आया तो 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, नहीं ये 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम्पल। देखो है ना इस तरह से रिलेशन दिए, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में रिलेशन दिए, मगर आपको एंगल का जो फार्मूला मालूम है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो के लिए मालूम है। तो क्या करना है, ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, आप कोई भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। देखो पुट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, उसको सॉल्व करो, आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगी, n = -2l, n = -l मिल रही। अब ये वैल्यू को क्या करना है, 2 में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो जो इजी फॉर्म में 1 या 2 या इसमें भी पुट कर सकते, क्योंकि ये 1 से आया है तो उसमें पुट कर दिया मैंने 3 में। तो देखो यहाँ पे n = -2l है और m = l है, तो इसलिए क्या करेंगे अपन l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस तरह से, l और l, तो ये l इक्वल टू क्या है -n/2 है इक्वल टू m है, तो इसलिए इसको क्या किया मैंने इक्वेट किया और इसको इस फॉर्म में लिखो। अगर आप ये फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो की जो डेफिनेशन है उससे आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 1 मिल जाएंगे। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 2 फाइंड करो और फिर फॉर्मूला। ओके, तो चलो विल स्टॉप हियर। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक product of the 2 vectors and a cross product of the 2 vector will take, that is called vector product of the 2 vectors. Okay, thank you.